जिस तरह से उत्तर प्रदेश से नया नया तस्वीर आ रहा है सोशल मीडिया पर कि कांवरिया लोग सड़क को जाम कर रहे हैं। कुछ लोग कांवरिया होटल में खाना खाने के बाद मारपीट का तस्वीर सामने आया है। कैसे देख रहे हैं? ये सब धर्म के नाम पे गलत चीज है, ठीक है। धर्म के आड़ में ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए। और पता नहीं 2014 के बाद हमारे देश में क्या हो गया है। मुसलमान समुदाय अगर रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो उसको कोई आके लात मार देता है, पर कांवरिया खुलेआम उत्पात मचाता है, गाड़ी में आग लगा देता है, लोगों को मारता पीटता है, पर यहाँ की सरकार एक शब्द नहीं बोलती। हिंदुस्तान है ना, ये गलत है। हिंदुस्तान हो या कोई देश हो, नियम सबके लिए एक बराबर होता है। यहाँ संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है इसका क्या ये आपको लग रहा है संविधान नहीं है? ये धर्म के आड़ पे क्या है? तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ। मैंने देखा था कुंभ के मेला में भी कि लोग ट्रेन पे कब्जा कर ले रहे थे, जिनकी टिकट थी उनको नहीं चढ़ने दे रहे थे, गेट बंद कर दिया करते थे। ये कैसा धर्म है? क्या धर्म हमें ये सिखाता है? धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे को नुकसान करेगा अपने धर्म का पालन करे, नहीं, कभी नहीं। हमारा धर्म कभी किसी को हिंसा नहीं सिखाता। हमारा धर्म सर्व समृद्धि मतलब शांति का क्या कहें आपको बड़े भैया, इतना अच्छा जब बुक है, पुस्तक है, लेकिन धर्म के नाम पे इस तरह के लोग पाखंड रचते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, पाखंड रचते हैं। आखिर लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए, किसी छोड़ देना चाहिए? इस देश में कोई भी गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आजादी है। अगर आपको कोई भी बात है आप रखिए ना बात को, कौन मना किया? हो सकता है कि आपके बाद से उस दिन 2 लोग जुड़ेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में 100 लोग जुड़ेंगे, 200 लोग जुड़ेंगे, 1000 लोग जुड़ेंगे, 10,000 लोग जुड़ेंगे। और जब आप देखिए भैया, बचपन में सिखाया गया था हम लोग को यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है एकता में बल है। तो जैसे आप समझिए 2 लोग जाइएगा किसी चीज के लिए तो शायद ना सुने, लेकिन 10,000 लोग, 20,000 लोग जाइएगा, सुनना पड़ेगा। ये है ताकत। अगर ये ऐसा त्योहार में अगर मुस्लिम लोग का अगर कोई ऐसा त्योहार होता और रोड पर निकलते हैं, तोड़ फोड़ होता, तब अभी क्या हो जाता है हिंदुस्तान? देखिए 2014 के बाद एक ऐसा मतलब माइंड वॉश किया गया है ना धर्म के नाम पे लोगों को, और एक अजीब तरह का मतलब ये दिखाया गया है इस्लाम के प्रति नफरती, मतलब जो लोग हैं जो फैलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। और तो उससे क्या होता है, युवा वर्ग थोड़ा सा बगलता है, जिसके अंदर मतलब उतावलापन आता है, उसको लगता है एग्रेसिव होता है वो। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। मैं सब लोगों से कहता हूँ, आपको किसी भी चीज का जवाब चाहिए, आप लाइब्रेरी जाए, एक से एक बुक है और एक से एक लोगों ने लिखा है। आपको जिन लोगों की बातें अच्छे लगे उसको उतारिए आप, ठीक है, पर इस तरह का हथकंडा ना करें। ये देश सबका है। एक बात मैं भूल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देखिए क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ 2014 के बाद क्या हुआ कि जब मुगल का राज था तो उसको दिखाया जाता है इस्लाम का राज, मुगल का राज, उसमें बहुत सारा कुछ बनता। लेकिन जो अंग्रेज आया तो अंग्रेजी शासक बोला जाता है, ब्रिटिश शासक बोला जाता है। क्रिश्चियन शासक क्यों नहीं बोला जाता है भैया? क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं ना क्या? और आज भी देखिए हमारे अंग्रेजों ने क्या कुकर्म नहीं किया हमारे देश में, लेकिन आज भी देखिए वो स्कूल के नाम पे अपना संस्था चला रही है, आज भी राज कर रही है। और हम लोग भूल गए हैं हिंदू मुस्लिम, मुसहर तेली पासी बनिया जादव कुर्मी, हम लोग इसमें बह गए हैं। हम लोग मूल चीजों को भूल चुके हैं। हम भाई कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है देश। और मैं तो बड़ा अचंभित होता हूँ भैया, पता नहीं 36 स्टेट है हमारे यहाँ, 28 और 8, सब जगह अलग नियम है। कहने को हम लोग हिंदुस्तानी है, कहने को एक देश है, यहाँ तक एक आदमी का एक आईडी तक नहीं है, एक आदमी का 10 आईडी है, वो भी कभी कोई आगे कह देगा कि नहीं मानेंगे। बहुत समझ से परे है मेरे भाई, हमको नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2014 के बाद शिक्षा में, शिक्षक मतलब पढ़ने में कुछ कमी आई है, शिक्षा में कुछ कमी आई है महंगाई की वजह से? देखिए जब मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें बोला गया कि वर्ल्ड का कहना है कि भारत अपनी बजट का 6% शिक्षा पे खर्च करे, कम से कम मिनिमम। आज 3% हो रहा है। कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? जो मूल बेसिक चीज है, जो इंसान को आगे ले जाता है, शिक्षा, आप उसी को ध्वस्त करने में लगे हुए। एक बात हमको बताइए, बढ़िया सीधा बात पूछता हूँ मैं, इंडिया के जितने भी सरकारी मंत्रालय, चाहे नेता हो, अफसर हो, विधायक हो, कोई भी हो, उस पद पे गए पढ़ लिख के, ठीक,
तो उनको जो वेतन, पैसा, घर, ऐशो आराम सब कुछ पब्लिक के टैक्स के पैसे से ही मिल रहा है ना। जो इंडिया की 140 करोड़ 150 करोड़ जनता है, चाहे वो किसी चीज को खरीदने के बाद उस पर तो टैक्स रहता ही है, उसके बाद आप इनकम टैक्स भी भरिए, अगर आप दुकान चला रहे हैं तो सेल टैक्स भरिए, तो जीएसटी, सब कुछ तो कर रहा है यहाँ का पब्लिक। तो फिर यहाँ के पब्लिक को सबसे बेहतर शिक्षा क्यों नहीं, यहाँ के पब्लिक को सबसे बेहतर इलाज क्यों नहीं, यहाँ के पब्लिक को फ्री में शिक्षा क्यों नहीं, यहाँ के पब्लिक को फ्री में चिकित्सा क्यों नहीं। जब सब कुछ पब्लिक के पैसे में निर्भर है तो ये दो चीज तो उसको फ्री मिलना चाहिए, और फ्री नहीं मिलना चाहिए। पढ़ाई एक समान होना चाहिए। बंद कीजिए प्राइवेटेशन का दौर और चालू कीजिए, जैसे पहले सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते थे, आप चाहिएगा तो वही टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा जहां जज के भी बच्चा पढ़ेंगे, आम आदमी का भी बच्चा पढ़ेगा, और विधायक का भी बच्चा पढ़ेगा, और सांसद का भी बच्चा पढ़ेगा, तब जाके ये देश में बदलाव। काटिए, सो काटिए, खाली ये खाली बोला